Hello बच्चों, let's read the question and the question says calculate the number of degree of freedom of molecules of hydrogen in 1 cc of hydrogen gas at NTP। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे कि कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, अगर हम लोग जाने जो पहला है कि एट NTP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या हो जाता है। एट NTP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of gas is 22,400 cc। ठीक, अगर दूसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें तो हम एक 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, अगर तीसरा कॉन्सेप्ट देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो फॉर डायटोमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 5। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5 और एक मॉलिक्यूल फॉर डायटोमिक एक मॉलिक्यूल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो 22,400 सीसी में इतने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन इज डायटोमिक गैस, हाइड्रोजन इज डायटोमिक गैस। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखें तो 6 लिखें इन 22,400 सीसी हम लोग पास कितने मॉलिक्यूल्स है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुए हम लोग पास। तो हम लोग पास एक सीसी में कितना हुआ, एक सीसी में होगा हम लोग पास 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 22,400 ऑफ सीसी। तो इसको अगर सॉल्व करें तो इन 1 सीसी देयर आर, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.678 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक, ये हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अगर देखें तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है, हाइड्रोजन एक डायमेटेड, देयरफॉर लिख लें हाइड्रोजन इज diatomic gas। तो implies degree of freedom, the degree of freedom of one molecule is 5। एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ जो फ्रीडम होगा वो 5 हो जाएगा। 1 मॉलिक्यूल इज 5। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया। तो अगर हम लोग 1 सीसी में देखें तो हम लोग को 1 सीसी में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना था। तो अगर 1 सीसी में देखें तो हम लोग पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 1 cc is equal to 5 into number of molecules in 1 cc। तो ये हो जाएगा 2.678 into 10⁻19, 10⁻19 आया मॉलिक्यूल्स। तो इसको देखेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास 1.344 into 10⁻20, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन, देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 1 cc ये आ गया। और हम लोग को यही क्वेश्चन में निकालना ही था डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 1 cc। सो द फाइनल आंसर इज 1.34 into 10⁻20। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।